हेलो एवरीवन, दिस इज श्रुति। और आजकल बहुत हसल कल्चर है, एवरीवन इज रनिंग टुवर्ड्स इन्वेस्टिंग, बट लोगों को नॉलेज नहीं है, स्टिल दे आर रनिंग टुवर्ड्स इन्वेस्टिंग। सो विद दिस पर्पस, मेरा भी एक ये पर्पस था कि मैं फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो बनाऊं। तो इसी पर्पस की वजह से आज मैंने ये चैनल शुरू किया है। तो बिफोर इसके पहले मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक ब्रीफ दे देती हूँ। इस चैनल पे जो है आपको फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगे। किसी कंपनी की केस स्टडी मिल सकती है फॉर देयर डाउनफॉल, या फिर किसी कंपनी का आईपीओ, उसके रिलेटेड जो भी केस स्टडी होगी वो मैं इस चैनल पे लेकर के आऊँगी। या फिर अदर कोई अगर फाइनेंस रिलेटेड जो भी चीज़ें आती हैं मार्केट में, वो सब मैं लेके आऊँगी इस चैनल पे। तो आज जो है मैंने शुरू किया है एनएससी एंड बीएससी से, क्योंकि बेसिक नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने शुरुआत इसी से करी है कि सबसे पहले लोगों को ये एजुकेट किया जाए कि एनएससी और बीएससी क्या होते हैं। तो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। तो एनएससी बीएससी डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि स्टॉक एक्सचेंजेस क्या हैं और हमारे इंडिया में कितने स्टॉक एक्सचेंज है। तो हमारे इंडिया में 8 एक्टिव नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है और 21 रीजनल स्टॉक एक्सचेंज है। रीजनल स्टॉक एक्सचेंज में सिर्फ एक कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज जो है वही ऑपरेटिव है, बाकी तो नॉन ऑपरेटिव है। और हमारे पास जो 8 नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है उसमें जो मोस्ट पॉपुलर वन है वो है एनएससी और बीएससी। ये सारे स्टॉक एक्सचेंज का सिर्फ एक ही पर्पस होता है कि वो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती हैं सो दैट फाइनेंशियल सेगमेंट के लिए, ताकि इक्विटी, करेंसी या डेरिवेटिव या कमोडिटी के को ट्रेड किया जा सके। इसके अलावा ये जो अब हम आते हैं अपने एनएससी और निफ्टी एंड सेंसेक्स क्या होते हैं इसके बारे में हम बात करते हैं। निफ्टी और सेंसेक्स जो होते हैं ये एक पोल होते हैं, एक टाइप्स ऑफ पोल होते हैं, जिसमें क्या होता है कि ये प्रेडिक्ट करते हैं कि मार्केट जो है, जो कंपनीज एनएससी पे लिस्टेड हैं या जो कंपनी बीएससी पे लिस्टेड है, एनएससी इक्वल्स टू निफ्टी एंड बीएससी इक्वल्स टू सेंसेक्स। तो अब मैं सिर्फ निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में बात करूंगी। तो ये जो निफ्टी एंड सेंसेक्स जो हैं ये एक पोल होते हैं जो ये प्रेडिक्ट करते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। अब ये ऊपर नीचे कैसे डिसाइड करते हैं, जैसे कि मैं आपको 2 एग्जांपल देती हूँ। जब ऑडिट होता है, इफ़ यू हैव अ लिटिल बिट नॉलेज, तो क्या होता है, बहुत सी ट्रांजैक्शंस होती है, तो सारे पॉपुलेशन को हम टेस्ट नहीं करते, उसमें से हम कुछ सैंपल सेलेक्ट करते हैं और उसके बेसिस पे हम ये कंक्लूजन निकालते हैं कि इसमें कितना एरर हो सकता है, या ये ट्रू एंड फेयर है या नहीं। या फिर अगर दूसरा एग्जांपल दूं फॉर द पीपल हु कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस, जो एग्जिट पोल होते हैं उस एग्जिट पोल में भी सिर्फ कुछ लोगों को सेलेक्ट किया जाता है और ये देखा जाता है कि वो किस पार्टी को, जब भी इलेक्शन होने वाला होता है तो अक्सर हम देखते हैं कि न्यूज़ एजेंसीज जो होती हैं, न्यूज़पेपर वाले, वो किसी किसी लोगों से पूछते रहते हैं कि आप किस पार्टी को वोट देंगे। तो ये जो एग्जिट पोल जो होता है ये भी पूरे ऑल ओवर इंडिया की पूरी पॉपुलेशन को इकट्ठा करके नहीं होता है, वो सिर्फ कुछ लोग सेलेक्ट होते हैं और उनके बेसिस पे ये डिसाइड वो न्यूज़ एजेंसीज जो होती हैं वो प्रेडिक्ट करती हैं कि कौन सी पार्टी जीतने वाली है या हारने वाली है। जस्ट लाइक दैट, एनएससी और बीएससी पे जो पूरी कंपनीज लिस्टेड हैं उन सारी कंपनीज का हम ग्रोथ और डाउनग्रेडिंग नहीं देखते, हम सिर्फ ये देखते हैं कि उनमें से एनएससी जो है, निफ्टी जो है वो 50 बेस्ट कंपनी को सिलेक्ट करता है और सेंसेक्स जो है वो 30 बेस्ट कंपनी को सिलेक्ट करता है। और उस 50 और 30 के बेसिस पे वो कंक्लूजन ड्रॉ करता है कि आज मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। अब जो मैं ये बोल रही हूँ कि ये बेस्ट कंपनी को सिलेक्ट करता है, तो ये बेस्ट कंपनी क्या होती है, इसका क्या डेफिनेशन है, कौन सी कंपनी इंक्लूड हो सकती है और कौन सी कंपनी एक्सक्लूड हो सकती है। तो ये जो बेस्ट कंपनी का डेफिनेशन है ये है मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे, फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ तो फ्री फ्लोट का मतलब होता है, अगर 100 शेयर्स हैं और 100 शेयर्स में अगर रिलायंस का एग्जांपल लूँ, अगर 100 शेयर्स हैं और कुछ शेयर्स मुकेश अंबानी के पास है, 30 शेयर्स अगर उनके पास हैं और 70 शेयर्स जो हैं वो फ्री फ्लोट हो रहे हैं मार्केट में, तो ये 70 शेयर्स को हम लेंगे और इनटू जो उनका मार्केट प्राइस है, सपोज 10 है तो 70 इंटू 10, ये जो है हमारे पास 700, इसका फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गया। तो इस तरीके से हम कंपनीज को लेंगे, उनका फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन कैलकुलेट करेंगे और इसमें से हम 50/30 बेस्ट कंपनी को, बड़ी कंपनीज को चूज करके और उसके बेसिस पे हम मार्केट को प्रेडिक्ट करेंगे। अब ऐसा भी हो सकता है कि वो 30 या 50 जो कंपनीज हैं वो तो बोल रही हैं कि एनएससी मार्केट ऊपर जाएगा बट मार्केट डाउन चला गया, एक्चुअली में ये भी हो सकता है, पॉसिबल है, क्योंकि ये जो रिजल्ट है वो सिर्फ 30 या 50 कंपनी के बेसिस पे है, बट एक्चुअली में तो पॉपुलेशन ज़्यादा है, बट सैंपल्स हमारे पास सिर्फ 30 या 50 कंपनी को हमने सेलेक्ट किया है।
तो ये भी हो सकता है कभी कभी जो प्रेडिक्शन होती है वो गलत भी हो जाती है ड्यू टू द रीज़न, क्योंकि हमने सिर्फ कुछ सैंपल्स लिए हैं, तो उसके बेसिस पे ये प्रेडिक्शन गलत भी हो जाती है। इसलिए आपने कभी कभी देखा होगा कि आप जो पोर्टफोलियो बनाते हैं उसमें कभी कभी मार्केट ऊपर जाता है बट आपका पोर्टफोलियो डाउन हो रहा है, या फिर कभी कभी आपका पोर्टफोलियो तो ऊपर जा रहा है, मार्केट डाउन हो रहा है। इस तरीके से भी चीज़ें होती हैं ओनली बिकॉज ऑफ दिस रीजन कि वो जो मार्केट का जो प्रेडिक्शन होता है दैट इज़ बेस्ड ऑन 30/50 कंपनीज। ऐसा भी होता है कि ये जो 30 या 50 कंपनीज जो होती हैं इनको जब हम लेते हैं, और अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई एक कंपनी है, जैसे कोई कंस्ट्रक्शन सेक्टर की अगर मैं बात करूं, अगर कोई सपोज डीएलएफ अगर ये है, बट ये काफ़ी टाइम से अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, अब इसको सिक कंपनी जो है अनाउंस होने की बात हो रही है, तो इसको हम एक्सक्लूड कर देंगे। इस जो हम मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिए ये जो हम 30 कंपनी के बेसिस पे अपना रिजल्ट निकाल रहे हैं, तो इसको हम उस 30 कंपनी में से एक्सक्लूड कर देंगे और किसी और कंपनी को उसके बाद जो बाकी बचती है जो कंपनी जिसकी सबसे बड़ी मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसको इंक्लूड कर लेंगे। तो ऐसा भी होता है कि समटाइम्स कंपनी एक्सक्लूड या इंक्लूड हो जाती हैं। जरूरी नहीं है कि एक कंपनी जो चल रही है वो हमेशा चल रही है, बिकॉज आप सोचिए कि कंस्ट्रक्शन की कंपनीज जो हैं ऐसे तो वो ऊपर जा रही हैं, बहुत मार्केट में हाई रेट हो रहा है, बट सिर्फ एक पर्टिकुलर कंपनी डीएलएफ जो है वो खराब परफॉर्म कर रही है। तो उसके बेसिस पे हम ये नहीं कह सकते ना कि ये आई मीन दिस सेक्टर इज परफॉर्मिंग वेरी बैड। ये तो सिर्फ एक कंपनी बैड परफॉर्म कर रही है, बट ये हमेशा नहीं होता है। ये जब लॉन्ग टर्म में होता है तभी इसको एक्सक्लूड किया जाता है। अदरवाइज अगर डीएलएफ सपोज फॉर एग्जांपल अगर डीएलएफ जैसी कंपनी बैड परफॉर्म करने लगे तो दैट मीन्स कि सच में मार्केट की हालत, कंस्ट्रक्शन की हालत खराब है और ये सेक्टर जो है डाउन ही जा रहा है। इसके अलावा कभी कभी एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि कभी कभी हम देखते हैं कि निफ्टी जो है वो बोलते हैं 100 पॉइंट्स ऊपर, और सेंसेक्स जो है कभी कभी वो बोलते हैं 80 पॉइंट्स ऊपर, या फिर ऐसे वेरिएंस हो सकता है लाइकवाइज। तो ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि निफ्टी में हमारे पास 50 कंपनी इंक्लूडेड है और सेंसेक्स में 30 कंपनी इंक्लूडेड है। तो ये जो अपवर्ड या डाउनवर्ड का ये जो रेट होता है 100 पॉइंट्स, ये जो पॉइंट्स का जो रेट होता है वो समटाइम्स स्लाइट डिफरेंस करता है, सिर्फ इसी वजह से कि नंबर ऑफ कंपनीज जो इसमें ली गई हैं वो अलग ली गई हैं। आई मीन ये जो नंबर ऑफ कंपनीज हैं ये थोड़ी डिफर है। तो यस, दैट वाज अ शॉर्ट वीडियो अबाउट व्हाट इज एनएससी एंड बीएससी, और एक शॉर्ट में आपको मैंने एक्सप्लेन किया कि हमारे पास निफ्टी और सेंसेक्स क्या है। सो आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा और दिस वीडियो वाज इंफॉर्मेटिव टू यू, और आपने कुछ सीखा होगा कि ये क्या होता है। कीप वॉचिंग माई चैनल। मैं कोशिश करूँगी अच्छी से अच्छी वीडियो बना के अच्छी से अच्छी केस स्टडी लेकर के आऊँ, नई नई कंपनीज़ की आजकल जो आईपीओ आ रही हैं उनको भी लेकर के आऊँ, उनके ऊपर केस स्टडी, वेदर वी शुड इन्वेस्ट इन देम और नॉट, मैं अपना ओपिनियन भी दूंगी। सो that's it for today, and keep smiling, and I hope you like this video. Please subscribe my channel and like and comment on my channel. इसके अलावा मेरी एक टैक्सेशन से रिलेटेड भी वीडियोस आती हैं, मैं टैक्स से रिलेटेड भी वीडियोस बनाती हूँ ऑन माई अदर चैनल विच इज़ नेम्ड एज CA श्रुति। उसका लिंक मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। प्लीज़ गो एंड चेक आउट दैट चैनल एज वेल, और उसकी भी वीडियो को आप देखें। आई होप कि वो भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगेगी। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड बाय बाय।